नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के उस ओपिनियन पोल की जो आपको चौंका भी सकता है और सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर करूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बार महाराष्ट्र में कौन बन सकता है सरकार, कौन है आगे और कौन है पीछे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं। तो सबसे पहले निकल कर आ रहा है सांगली जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें एमएनएस पार्टी और अन्य दल की, तो खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं अगले जिले सितारा की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य की, दोनों खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले के सिंधुदुर्ग की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमबीए, एमएनएस और अन्य दल की, तो यहाँ पर तीनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की सोलापुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो फिर से यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले जिले ठाणे की, जिसके अंदर विधानसभा की 18 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीट और एमपीए पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो उनको खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों वहां पर फिर से। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की वर्धा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट और एमबीए पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। मैं बात करें अन्य दल और एमबीए की, एमएनएस की, तो खाता नहीं खुल पा रहा दोनों पार्टियों का। बात कर लेते दोस्तों अगले जिले वाशिम की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमबीए, एमएनएस और अन्य की, तो तीनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले जिले यावतमाल की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और एमबीए पार्टी खाते में 2 सीट और एमएनएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का फिर से यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले मुंबई की, जिसके अंदर विधानसभा की 26 सीटें आती है सर्वाधिक, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई दिख रही है। मैं बात करें अन्य दल की, माफ कीजिए अन्य दल और एमएनएस पार्टी की, तो एमएनएस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अगले जिले नागपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीट और एमबीए पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस की और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों फिर से। बात कर लेते हैं अगले जिले नंदुबार की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और एमबीए पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल और एमएनएस की, दोनों को खाता फिर से नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले नासिक की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस पार्टी की, तो एमएनएस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करें एमएनएस पार्टी और अन्य दल की, दोनों खाता नहीं खुल पा रहा है, एमबीए पार्टी खाते में 2 सीट जाती है। बात करते हैं नांदेड़ जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें आती है, जिनके बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीट और एमबीए पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। मैं बात करें एमएनएस और अन्य दल की, दोनों का खाता फिर से नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले के धाराशिव की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट, एमबीए पार्टी खाते में 2 सीट और एमएनएस और अन्य दल का, दोनों का फिर से यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर धाराशिव जिले के। बात कर लेते हैं अगले जिले दोस्तों यहाँ पर पालागढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस और अन्य दल की, दोनों का खाता यहाँ पर दोस्तों फिर से नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले पुणे की, जिसके अंदर विधानसभा की 21 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर पुणे जिले के। अब बात करते हैं अगले जिले की दोस्तों, अगला जिला निकल कर आ रहा है परभनी, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और एमबीए पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए दोस्तों एमएनएस और अन्य दल की,
दोनों पार्टी को यहाँ पर खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल रहा है रायगढ़, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है अहिल्यानगर, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का दोस्तों यहाँ पर अहिल्यानगर के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते दोस्तों अगले जिले अकोला की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले जिले दोस्तों, जिसका नाम है अमरावती, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो फिर से यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले औरंगाबाद की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात के एमएनएस और अन्य दल के, दोस्तों यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले बीड़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है भंडारा जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो यहाँ पर फिर से दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है अब बुलडाना, जिसके अंदर विधानसभा के दोस्तों 7 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीट और एमवीए पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो दोस्तों दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है फिर से। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है चंद्रपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आ रही है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 3 की 3 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले धुले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट और एमवीए पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों धुले जिले का। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है रत्नागिरी, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करी जाए दोस्तों एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। और बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है गोदिया जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 4 की 4 सीट दोस्तों एमवीए पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो बात की जाए बीजेपी, एमएनएस और अन्य दल की, तो तीनों पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है यहाँ पर गोदिया जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की गढ़चिरौली जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने निकल कर आ रहा है हिगोली जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट और एमवीए पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की जलगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, तो दोनों का यहाँ पर दोस्तों खाता नहीं खुल पा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है कोल्हापुर, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीट और एमवीए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों फिर से। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है लातूर जिले के, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 6 की 6 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए एमवी और एमएनएस पार्टी और अन्य दल की, तो तीनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर लातूर जिले के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले मुंबई शहर की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीट और एमईए पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए एमएनएस और अन्य दल की, दोनों का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल सर्वे की, जिसके अंदर 288 सीटें आती हैं, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 162 सीट हासिल करती हुई दिख रही है। तो बात की जाए एमवीए पार्टी की, तो एमवीए पार्टी भी टक्कर में दिख रही है।
के खाते में 122 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें एमएनएस पार्टी, तो एमएनएस पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। आपके अकॉर्डिंग कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम महाराष्ट्र का, तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।